आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.2 का पहला भाग करेंगे, जिसमें इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 हल किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, क्योंकि इस चैनल पर कक्षा 10 की गणित पाठ्यपुस्तक के सभी अध्यायों की प्रश्नावलीवार वीडियो और बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण वीडियोस, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर देवें। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ पर हमें कुल 6 अलग अलग प्रश्न दे रखे हैं और प्रत्येक प्रश्न में दो दो रैखिक समीकरण दे रखी है, अर्थात रैखिक समीकरण युग्म हमें दिया हुआ है। इन रैखिक समीकरण युग्म को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे किया जाता है, इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से प्रतिस्थापन विधि को अच्छे से सीख लीजिएगा और उसके बाद ये प्रश्न आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। हालांकि आप इन प्रश्नों का सल्यूशन जब देखोगे तो आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलते हैं, इसका पहला पार्ट हल करते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमें दो समीकरणें दे रखी है। पहली x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरी है x माइनस वाई बराबर 4। तो कैसे हल करना है, सबसे पहले हम दोनों समीकरणों को नोट करेंगे। हमारे पास समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण नंबर 1, और दूसरी समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। दोनों समीकरण हमने नोट कर ली। अब प्रतिस्थापन विधि में पहला कार्य क्या करना होता है, दोनों समीकरण लिख लेने के बाद इन दोनों समीकरणों में से एक समीकरण को चुनना है, उस समीकरण से x का मान निकालना है। तो हमें जो भी अच्छी लगे समीकरण, उससे हम x का मान निकाल सकते हैं। पहली समीकरण की बजाय अगर हम दूसरी समीकरण से x का मान निकालें तो ज़्यादा इजी रहेगा। यहाँ पर इन दोनों समीकरणों में से समीकरण का चुनाव कैसे करना है, x के गुणा में, जिसके भी गुणा में x के गुणा में छोटी वैल्यू होगी उसी समीकरण को चुनना है। जैसे इसके x के गुणा में क्या है, 1 है, इसके x के गुणा में क्या है, 1 है, तो दोनों में से कोई भी समीकरण का चुनाव कर लीजिए। लेकिन अब हम इसमें आगे की वैल्यू देखें तो इसमें छोटा मान इसमें है, तो हम समीकरण 2 ले लेंगे। हालांकि वैसे आप कोई भी समीकरण ले सकते हो, लेकिन मैं आपको ये राय दूंगा कि आप पहले x का मान देखो, गुणा में क्या है, x के गुणा में छोटा मान जिसमें दिख रहा है वो समीकरण लीजिएगा। अगर दोनों में मान बराबर आ जाए तो आगे की वैल्यू देखो, छोटी किस में दिख रही है, तो छोटी तो 2 नंबर समीकरण में दिख रही है वैल्यू, तो इसी समीकरण को हम ले लेंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो x का मान क्या आएगा, इस y वाले मान को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 4 प्लस में y हो जाएगा। यहाँ माइनस का y था, इधर आके प्लस का y हो गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x बराबर 4 प्लस y। अगर इसके गुणा में 2, 3, 4, 5 ऐसा कोई नंबर होता तो वो बटा में जाता अगले स्टेप में। अब इसके गुणा में कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब अब हमने इसे x के मान को प्राप्त कर लिया है और इसे हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। समीकरण 3 दोबारा समझो, दोनों समीकरण लिखी, दोनों में से जो आसान समीकरण आपको लगे वहां से x का मान निकाल लीजिए, उसके मान को ही आप समीकरण 3 बनाओगे। अब ये x का मान कहाँ रखोगे, जिस समीकरण से इसको निकाला है, प्राप्त किया है, उसमें नहीं रखना, उसके अलावा जो बच गई समीकरण उसमें रखना है। हमने समीकरण 2 से निकाला है तो समीकरण 1 में रखेंगे, अगर 1 में से निकाला होता तो समीकरण 2 में रखते होते। अब समीकरण 2 में से हमने इसको निकाला है इसलिए 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये रही। सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 14 में देखो सबसे पहले x आ गया, तो x की जगह पर हम x का मान रखेंगे 4 प्लस वाई, ये x का मान हो गया। फिर आगे प्लस y बराबर 14, तो x प्लस वाई बराबर 14 था, उसकी जगह 4 प्लस वाई बराबर 14 हो गया।
अब इसे आगे हल करेंगे तो y और y हो गए 2y और बराबर में 14। ये यहाँ प्लस का 4 जो था वो इधर आ जाएगा, दूसरी तरफ पक्षांतरित होकर माइनस का 4। तो 2y की वैल्यू आ गई 14 माइनस 4 यानी 10। तो y का मान आ गया 10/2। 10/2 यानी y की वैल्यू आ गई 5। हमने y का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, y की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 हमारे पास ये है x बराबर 4 प्लस वाई। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 4 प्लस वाई की जगह पर आ जाएगा 5। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, चलो नीचे ही लिख देते हैं इसको। हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x बराबर 4 और 5 9। इस तरह से हमने x और y के मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, नीचे हम कुछ और ऐड कर देते हैं इसमें। अतः x बराबर तो आ गया 9 और y बराबर आ गया 5। ये x और y के हमने दोनों मान प्राप्त कर लिए। ठीक है, आई होप आपको प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकालना समझ में आ गया होगा। इसके बाकी के प्रश्न करते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखो कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें 2 समीकरणें दे रखी है, इनको नोट करेंगे पहले। तो सबसे पहले पहली समीकरण लिखेंगे s माइनस टी बराबर 3। ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण 1 ये दे रखी है। लेकिन इसकी जो दूसरी समीकरण है वो देखिए s/3 प्लस t/2 बराबर 6। अब इसे हम समीकरण नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा इसे हम सही करेंगे। हमें इसमें क्या करना होगा बच्चों, देखो बटा में 3 और इधर बटा में 2 लिखा हुआ है, इनको हटाना है यहाँ से। तो 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या जो सबसे छोटी संख्या हो, 3 के पहाड़े में भी 6 आता है, 2 के पहाड़े में भी 6 आता है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो 6 होगा। तो हम इस पूरी समीकरण के साथ 6 का गुणा कर देंगे और हमारी समीकरण जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, 6 का गुणा करने पर। जब हम 6 का गुणा इस s के साथ करेंगे तो 6s और 6s में 3 का भाग देंगे तो 2s आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे प्लस 6 का गुणा t से करेंगे 6t, 6t में 2 का भाग देंगे तो आएगा 3t, और लास्ट में बराबर में 6 का गुणा करेंगे 6 से तो 6 छिके 36। बटा में इसके कुछ नहीं है इसलिए ये 36 का 36 रहेगा। ये समीकरण नंबर 2 है। अब आप देखो पिछले सवाल में आपको अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ देखो समीकरण 1 तो ये है, दूसरी समीकरण ये है। इन दोनों समीकरणों में से हमें किसी एक समीकरण से s का मान निकालना है। इसमें s और t दो चर संख्याएं हैं। इससे पहले वाले सवाल में x और y था, यहाँ s और t है। तो दोनों चरों को आप देखिए s और t को, यहाँ s का गुणांक क्या है 1 है और यहाँ s का गुणांक 2 है। तो छोटा गुणांक इसमें है, तो इसके हिसाब से हम इस समीकरण का चुनाव करके फिर s का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से s बराबर क्या आएगा, 3 बराबर में है, ये माइनस का t दूसरी तरफ आएगा तो प्लस का t हो जाएगा। तो s की वैल्यू आ गई 3 प्लस t, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 3 से जो हमने x का मान निकाला इसे अब हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहां लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये s का मान हमने समीकरण 1 से निकाला है तो 1 में वापस नहीं रखना, समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 ये है, तो पहले यहाँ देखो 2 लिखेंगे, 2 के गुणा में आगे s है तो s की वैल्यू ये लिखनी है 3 प्लस टी। तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे 3 प्लस टी और प्लस में आगे 3t बराबर में 36।
ठीक है, अब आगे अंदर गुणा करेंगे 2 का गुणा 3 से करेंगे, 2 तिये 6 प्लस 2 का टी से गुणा 2t प्लस आगे 3t और उससे आगे बराबर में 36। अब 2t और 3t दोनों प्लस के हैं तो टोटल हो जाएंगे 5t और बराबर में आ जाएगा 36 माइनस 6। 36 में से ये वाला 6 माइनस हो गया इधर आके, तो 5t की वैल्यू आ गई, 5t की वैल्यू आ गई 30। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी 30/5, यानी t का मान आ गया 30 में 5 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, यानी t का मान हमने निकाल लिया 6। ठीक है, अब t का मान निकालने के बाद अब यह t का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। तो यहाँ लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है s बराबर 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी का मान 6 रख लेंगे, तो 3 प्लस 6, s बराबर आ गया 3 और 6 9। हमने s का मान भी प्राप्त कर लिया, t का मान भी प्राप्त कर लिया। अब हम यहां लिख देंगे अतः s बराबर तो प्राप्त किया हमने 9 और t का मान प्राप्त किया, t का मान 3, तो यहाँ t का मान रख दो बराबर 3। ठीक है, ये दोनों हमारे आंसर आ गए इस क्वेश्चन के। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, नोट कर लें आप इसे अपनी नोटबुक में। इसके बाद हम इसका अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3, जहाँ पर 2 समीकरणें हमें दे रखी है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। अब इन दोनों समीकरणों को हम जैसे पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था बिल्कुल वैसे ही हल करेंगे। पहले समीकरण 1 लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण नंबर 2। अब देखो बच्चों, एक तो चीज यहां से आपको ये पता चल जाती है, यहाँ 3 का 3 गुना है 9, इसके गुणांक में क्या है माइनस का 1, तो माइनस 1 का भी 3 गुना करेंगे तो 3 आएगा माइनस का, और ये 3 का भी 3 गुना क्या है 9 है। यानी कि सारे के सारे मान दोनों समीकरणों के इस समीकरण के साथ 3 का गुणा करने पर नीचे वाली समीकरण आ रही है। ठीक है, इस समीकरण के साथ अगर 3 का गुणा कर दें हम ऊपर वाली समीकरण 1 के साथ, तो ये नीचे वाली समीकरण आ जाएगी। तो दोनों समीकरणें एक जैसी है, एक ही समीकरण है दोनों, लेकिन 2 बार लिख दी गई है, एक बार डायरेक्ट लिख दी, एक बार 3 का गुणा करके लिख दी। तो क्या हुआ है, दोनों समीकरणें जब इस तरह से आ जाती है तब उनका हल ज्ञात करना संभव नहीं है प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन फिर भी हम हमारा मेथड अप्लाई करेंगे। आगे देखते हैं क्या होता है। दोनों समीकरणों में से आसान समीकरण कौन सी है, तो x के गुणा में यहाँ 3 है, यहाँ x के गुणा में 9 है, तो 3 छोटा होता है 9 से, तो ये वाली समीकरण हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या प्राप्त आएगा 3x माइनस वाई बराबर 3, तो ये जो 3x है इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, क्या आ जाएगा 3 प्लस वाई, माइनस का y दूसरी तरफ आके प्लस का y हो गया, और अगले स्टेप में x का मान निकाल लेंगे 3 प्लस वाई बटा में 3, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 आ गई। अब x का मान हम एक समीकरण से निकाल रहे हैं तो 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये है। सबसे पहले 9 के गुणा में आगे x है, तो x की जगह पर लिख देंगे 3 प्लस वाई और बटा में 3, फिर माइनस का 3y बराबर में 9। इसे आगे हल करेंगे तो देखो बच्चों, यहाँ 9 और 3 आपस में कटते हैं, 3 एकम 3, 3 तिये 9, ये कट गया, तो हमारे पास आ जाएगा 3 और 3 के गुणा में आगे ब्रैकेट में 3 प्लस वाई और माइनस का 3y बराबर में 9। 3 का अंदर गुणा कर दो, 3 और 3 का गुणा 9 प्लस
3 का y से गुणा 3y माइनस का 3y बराबर में 9। अब आप एक चीज और नोट करो, ये 3y प्लस का है, ये 3y माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तो हमारे पास ओनली क्या बच गया, 9 बराबर 9। तो अगर हम प्रतिस्थापन विधि से हल करें और हमारे पास ऐसी स्थिति आ जाए कि चर गायब हो जाए, यहां देखो पहला चर x था, उसको हटाया हमने, उसकी जगह पर चर का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रखा, तो वहां से दूसरा चर भी गायब हो गया। एक्चुअल में यहां पर हमारे पास प्राप्त होना चाहिए था 9y या 8y 5y, कुछ भी यहां प्राप्त होना चाहिए था y के रूप में, लेकिन वो प्राप्त हमें नहीं हुआ। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो इसे हम आगे हल कैसे करें, तो यहां लिख दो स्पष्ट है, स्पष्ट स्पष्ट है कि यहां से हम चर x या y का मान प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम चर x या y का मान प्राप्त नहीं कर सकते। अतः इन समीकरणों का हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये सवाल यहां पर कंप्लीट हो जाता है, इसे हम आगे हल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका चौथा पार्ट, जहां पर दो समीकरणें हमें दे रखी है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो पहले हम समीकरणों को नोट करेंगे, फिर उसके बाद हल करेंगे आगे। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब एक चीज नोट करो आप, यहाँ पर ये पॉइंट लगा हुआ है, बीच में दशमलव लगा हुआ है, 0.2 0.3 1.3। तो अगर मैं इस दशमलव को हटाना चाहूंगा तो इसके बटा में क्या आएगा, इसके बटा में दशमलव के बाद में कितने अंक है, एक अंक है 2, तो एक अंक होने के कारण बटा में 10 आएगा। इस पॉइंट को हटाने पर यहाँ पर भी बटा में 10 आएगा और इस पॉइंट को हटाने पर भी बटा में 10 आएगा, सबके बटा में 10 आएगा। तो क्यों ना हम इस समीकरण को 10 के साथ गुणा कर दें ताकि पॉइंट हट जाए। बटे वाला ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 आएगा, वो इस 10 के गुणा करने से वो हट जाएगा। तो 10 का गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। ये क्या बन जाएगी समीकरण 2x, यहाँ 0.3 का क्या बन जाएगा 3y और बराबर में 1.3 के जगह पर आ जाएगा 13, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी समीकरण भी इसी तरह की है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इस समीकरण में भी पॉइंट के बाद में एक एक अंक है, पॉइंट के बाद में 4 है, पॉइंट के बाद में 5 है, पॉइंट के बाद में 3 है, एक एक अंक है। तो इसका मतलब इनके बटा में भी 10 आएगा अगर पॉइंट हटाएंगे तो उस 10 को हटाने के लिए गुणा 10 कर दिया हमने। तो क्या बन जाएगा, 0.4 की जगह पर आ जाएगा 4x, 0.5 का आ जाएगा 5y और 2.3 की जगह पर आएगा 23। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 है। अब इन दोनों समीकरणों में से x के गुणा में देखो, यहाँ 2 है और इधर 3 है, एक में 2 है दूसरे में 3 है। तो हम इस समीकरण से, समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से पहले हम 2x की वैल्यू निकालेंगे, 2x का मान, क्योंकि x का डायरेक्ट नहीं निकलेगा, x का मान निकालने के लिए हम पहले 2x का मान निकालेंगे। तो ये 3y चला जाएगा दूसरी तरफ, तो यहाँ आ जाएगा 2x बराबर आएगा 13 माइनस 3y। फिर यहाँ से x का मान निकल जाएगा 13 माइनस 3y और बटा में 2। ये है समीकरण 3। अब यह x का मान हम समीकरण 1 से निकाले हुए हैं, तो समीकरण 2 में इसे रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ x का मान
समीकरण दो में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा। समीकरण 2 ये है, 4 x की जगह पर हम ये पूरा मान रखेंगे 13 माइनस 3y बटा 2, x का मान हो गया। फिर आगे प्लस में 5y बराबर 13, तो प्लस में 5y और बराबर में 13 नहीं 23। ठीक है, अब देखो 4 और 2 आपस में कटेंगे, 4 और 2 कटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 2 और 2 के गुणा में आगे ब्रैकेट में बच गया 13 माइनस 3y, बटे वाला एक लिखने की जरूरत नहीं है, और बराबर में प्लस में 5y और बराबर में 23। 2 का अंदर गुणा कर दो, 2 का 13 से गुणा करेंगे 13 दूना 26, 2 का गुणा माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 6 और y उसके साथ लग जाएगा, प्लस में 5y एज इट इज आ जाएगा, बराबर में आएगा 23। अब यहाँ से माइनस का 6y और प्लस का 5y, ये दोनों तो यहीं पड़े रहेंगे, और ये 26 चला जाएगा दूसरी तरफ, 23 माइनस 26 माइनस में हो जाएगा। माइनस के 6y हैं और प्लस के 5y हैं, तो माइनस का 1y आ जाएगा, और इधर आ जाएगा माइनस का 23 में से 26 घटाएंगे तो माइनस का 3। दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो y का मान आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, y का मान हमारे पास कितना आया, 3 आ गया। अब यह y का मान कहाँ रखना होगा, समीकरण 3 में रखना होगा, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में y की वैल्यू रखेंगे। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 13 माइनस 3, आगे उसके y है तो y के जगह पर 3 लिख देंगे, और बटा में 2। इसे हम अगले पेज पे हल करते हैं, इसे आप नोट कर सकते हो, वीडियो को यहीं पर रोककर आगे चलते हैं। x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 13 माइनस 3 और 3 का गुणा 9 और बटा में 2, तो x की वैल्यू आएगी 13 में से 9 घटाएंगे 4, 4 बटा 2, तो x का मान आ गया 4 में 2 का भाग दिया 2, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, इस तरह से हमने x और y दोनों ज्ञात कर लिए, तो लास्ट में लिख दो अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां इसका। इस प्रश्न में हमें जो दो समीकरणें दे रखी है वो है √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम दोनों समीकरण को नोट करेंगे। पहली समीकरण है हमारे पास √2x प्लस √3y बराबर में 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण को इसके नीचे ही लिख देते हैं, यहाँ पर √3x माइनस √8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, वैसे बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर हमें दो समीकरणें दे रखी है और दोनों समीकरणों में आप देखो यहाँ पर अंडर वाले वैल्यू भी है, और इसके अलावा दोनों समीकरणों में हमें अचर पद नहीं दे रखा, अचर पद 0 है, तो इसके आंसर जो आने वाले हैं वो 0 0 ही आएंगे। कैसे आएंगे, आप इसको हल करोगे तो पता चल जाएगा आपको। समीकरण पहली हम हल करते हैं, इसमें समीकरण नंबर 1 हम अगर हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे, क्योंकि समीकरण 1 में x का गुणांक जो है √2 है और समीकरण 2 में x का गुणांक √3 है, तो ये वाला मान छोटा है, इसलिए हम समीकरण 1 से निकालेंगे x का मान। तो पहले हम √2x का मान निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू जो √3y है ये 0 के माइनस में चली जाएगी, 0 माइनस √3y। फिर ये अंडर हट जाएगा यहाँ से, तो x का मान आ जाएगा 0 माइनस √3 का मतलब माइनस √3, और इसके आगे ये y, और इसके बटा में आ जाएगा √2। ठीक है,
तो इस मान को अगर हम थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट वाली दो संख्याएं बटा में हैं तो ये एक ही बटा के नीचे आ जाएगी, ये अंडर रूट में आ जाएगा 3/2। अंडर रूट 3 और बटा में अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 3/2 बन जाएगा ये, और इसके आगे गुणा में y। ये है समीकरण नंबर 3। अब हमने यह मान निकाला है समीकरण 1 से, तो इसे समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे यहां पर x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये है तो पहले अंडर रूट 3, उसके बाद में x की जगह पर लिख देंगे माइनस अंडर रूट 3/2 y, और प्लस सॉरी आगे माइनस में है अंडर रूट 8y। अब यहाँ क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से होने पर 3 में बदल जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, 3 के साथ अंडर रूट हट जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 3 और बटा में अंडर रूट 2y, और आगे इसके बाद अंडर रूट में 8 और y, ठीक है, बराबर 0। अब यहां पर आप एक चीज और देखो, अंडर रूट के अंदर यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अगर ये अंडर रूट 2 यहां से खत्म करना चाहें तो हमें इस पूरी वैल्यू के साथ में क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट 2 का गुणा करना पड़ेगा ताकि ये अंडर रूट बटे वाला हट जाए, ठीक है। तो इसको हटाते हैं हम यहां से, तो कैसे हटेगा ये, अंडर रूट 2 से गुणा करने पर, तो लिख दो यहां पर अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे, अंडर रूट 2 से गुणा करने पर हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा ये, तो माइनस का 3y आ जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट 16। अंडर रूट 2 का जब इससे गुणा करेंगे अंडर रूट 16, और अंडर रूट 16 का मान होता है 4, ठीक है। तो -3y माइनस 4y बराबर 0 आ जाएगा। तो माइनस का 3y और माइनस का 4y मिलाने के बाद में टोटल बन जाएगा माइनस का 7y। तो अगले पेज पर हम लिखेंगे, दोनों माइनस के मान जुड़ जाएंगे, माइनस का 7y बराबर 0। तो y का मान आ जाएगा 0/-7, यानी y की वैल्यू आ गई 0/-7 यानी 0, y का मान 0 आ गया। और जब ये y का मान हम 0 जो है समीकरण 3 में रखेंगे तो वहां से हमें x का मान भी 0 ही मिलेगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो वहां से x बराबर क्या था, माइनस अंडर रूट 3/2 गुणा में y था, y की जगह 0 लिखेंगे, तो x का मान आ जाएगा 0 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो आंसर 0 बन जाता है, तो x का मान भी क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो नीचे लिख दो अतः x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। तो जो शुरू में मैंने आपको बोला था कि जब अचर पद ना दिया हो तो x और y के मान 0 आते हैं, आपने यहाँ पर सॉल्व करके देख भी लिया, क्योंकि अचर पद नहीं होने पर जब पक्षांतरण करेंगे तो x और y में ही समीकरण रहेगी और वहां से हमें x और y के मान 0 ही प्राप्त होंगे। आगे चलते हैं, इसके बाद इसका छठे पार्ट में हमें 2 समीकरणें दे रखी है जो कि बटे में है, इनके कुछ न कुछ अंक है, तो इन्हें हमें थोड़ा पहले हल करना पड़ेगा। पहली समीकरण लिख लेते हैं हम, हमारे पास समीकरण 1 है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर 2। अब इस समीकरण के साथ हमें किसी न किसी अंक का गुणा करना है ताकि बटे वाले मान हट जाए। बटा में 2 है और बटा में 3 है, तो 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 6 होगा, तो 6 से गुणा करेंगे तो ये दोनों हट जाएंगे। तो 6 से इसका गुणा दिखाकर आगे समीकरण को लिखो, 6 से गुणा करेंगे तो 6 तिये 18x, 18x में 2 का भाग देंगे तो 9x आ जाएगा। फिर माइनस 6 का गुणा 5y से करेंगे, 5 छिके 30, 30y और बटा में 3 लिखेंगे तो माइनस में 30 में 3 का भाग दिया 10y।
बराबर में 2 के साथ 6 का गुणा करेंगे, 2 ये माइनस का था, -2 के साथ जब 6 का गुणा करेंगे तो माइनस के 12। समीकरण 1। दूसरी समीकरण x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इसमें देखो बटा में 3 है, बटा में 2 है, बटा में 6 है। तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तीनों का एलसीएम 6 होता है। 6 एक ऐसी संख्या है जो कि 3 के पहाड़े में भी आती है, 2 के पहाड़े में भी आती है और 6 के पहाड़े में भी आती है। तो 6 से ये तीनों ही कट जाएंगे, तो 6 का गुणा करेंगे इधर, 6 का गुणा करेंगे x के साथ, 6x में 3 का भाग देंगे तो 2x आ जाएगा। 6 का गुणा y से करेंगे 6y, 6y में 2 का भाग दिया 3y, बराबर में 13/6 है। इसके साथ 6 का गुणा करेंगे तो बटे वाला 6 कट जाएगा, केवल 13 बच जाएगा हमारे पास। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हमने प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में हमें दोनों समीकरणों में से x के गुणा में छोटा अंक यहाँ समीकरण 2 में दिख रहा है, यहाँ तो 2 है, यहाँ 9 है, तो छोटे वाला अंक 2 इधर लिखा हुआ है, तो हमने ये समीकरण ले लेनी है, इससे हमें x का मान प्राप्त करना है। तो समीकरण 2 से क्या आएगा, x का मान डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले हम 2x का मान निकालेंगे। 2x का मान क्या आएगा, 13 माइनस ये 3y माइनस का हो जाएगा दूसरी तरफ आके, 13 माइनस 3y। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 13 माइनस 3y बटा 2, और इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। अब ये x का मान समीकरण 2 से प्राप्त किया है तो हमें 1 में रखना है इसे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में रखना है तो पहले लिखेंगे 9, फिर 9 के गुणा में x है तो वहां लिख देंगे 13 माइनस 3y बटा में 2, फिर माइनस का 10y और बराबर में माइनस के 12। अब 9 से 2 कटता नहीं है तो ये दोनों कटेंगे नहीं, तो इस 2 को तो हटाना है हमें, तो 2 को हटाने के लिए 2 से समीकरण को गुणा कर देंगे। यहां लिख दो 2 से गुणा करने पर 2 हट गया, आगे आ जाएगा 9 और 13 माइनस 3y, इसके साथ 2 का गुणा होगा तो माइनस में आ जाएगा 20y, और इसके साथ भी 2 का गुणा होगा माइनस के 24। प्रत्येक पद के साथ हमने 2 का गुणा करना है, ये ध्यान रखना। इससे अगले स्टेप में हमें इस 9 को अंदर गुणा कर देना है। 9 का गुणा 13 से करेंगे, 13 9 में 117, फिर माइनस 3 का गुणा 9 से करेंगे, 9 3 27y, फिर माइनस के 20y बराबर माइनस के 24। ठीक है, हमने ब्रैकेट खोल लिया और ब्रैकेट के हिसाब से हमने वैल्यू का बाहर वाली 9 का अंदर गुणा कर दिया। अब यहाँ पर देखो माइनस का 27y और माइनस का 20y, ये दोनों तो इधर है और रह जाएंगे, दोनों माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के 47y बन जाएंगे, और ये 117 है, ये इस तरफ चला जाएगा माइनस के 24 की तरफ, तो ये भी प्लस का था माइनस का हो जाएगा। तो अगले पेज पे इसे लिखते हैं, माइनस के 27y और माइनस के 20y, ये तो बराबर के इस तरफ है, दूसरी तरफ माइनस का 24 और इधर जो 117 था वो इधर आके माइनस का 117 हो गया, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे माइनस के 47y और ये दोनों जुड़ेंगे माइनस के 141, तो y का मान आ जाएगा माइनस 141 बटा माइनस 47। अब देखो माइनस से माइनस कैंसल, 47 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 47 एकम 47, 47 दूना 94 और 47 दिए 141 होता है। ठीक है, 3 पे कट जाएगा ये, तो यहाँ काट दो इसे, 47 एकम 47, 47 दिए 141, तो y का मान आ गया, y बराबर 3/1 यानी कि 3 आ गया। y का मान कितना आया, 3। ठीक है, अब ये y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, y का मान समीकरण
3 में रखने पर x का मान क्या आ जाएगा, 13 माइनस 3y था, तो 3y की जगह 3 और y की जगह 3, और बटा में 2 था, तो x का मान आ जाएगा 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 और बटा में 2, तो x का मान आ जाएगा 4/2, यानी x बराबर आ गया 2। ठीक है, ये x का मान आ गया, इसे हम बॉक्स में बंद कर देते हैं और लास्ट में लिख देते हैं यहाँ पर, अतः x बराबर 2, y बराबर 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।